भारतीय जनता पार्टी इस देश पे राज करना चाहती है अपनी धौंस से, अपनी जिद से। सबसे बड़ी आज के दिन हमारी लोकतंत्र की त्रासदी, सबसे बड़ा हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है, और इसीलिए ये मामला बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई कोई मतलब ही नहीं था वरना इस मामले का इतना बढ़ना। एक प्रॉब्लम हुई है, पेपर लीक हुए हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करो और दिखाओ जनता को कि हमने कार्रवाई की है लोगों के खिलाफ। लेकिन जब वो आप नहीं कर रहे हैं और जनता ये सोच रही है कि उनकी जो आवाजें हैं, उनकी जो रोने की, उनका जो क्राइज है इन द विल्डरनेस है, बीहड़ में अपनी चीखें सुन रही है अगर जनता, तो फिर शोर मचाएगी ना, ज्यादा तेज मचाएगी ना शोर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो नजारा था बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाला था, और अब भी ये लग रहा था हमको, आज का ये भी शक पैदा होता है कि कुछ लोग जब जेपी नड्डा से क्यों मिलने गए भाई पॉइंट पर्सन कौन है बीजेपी का जिससे आपको बातचीत करनी है? जेपी नड्डा तो हेल्थ मिनिस्टर है, तो उनसे क्या मिलकर आप सिफारिश करना चाहते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल में अच्छे से तीमारदारी हो जाए अभी सोनम वांगचुक की? और सोनम वांगचुक तो सब चाहते हैं कि एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाए उनको। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मामला, जो नजारे अब है ना, ये उतने ही दुख देने वाले हैं, उतने ही पैथेटिक हैं जितने कि पेपर लीक के नजारे थे। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वहां पर, वो सही में अपनी करुणा और अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, उनको ये इश्यू टच कर रहा है। विनोद जी, जब करुणा और क्रोध यानी करुणा और आक्रोश दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, तो एक बड़ा नैतिक प्रभामंडल पैदा होता है। मैं कह रहा हूं, जब करुणा, जनता की करुणा और उसका आक्रोश दोनों जुड़ जाते हैं तो एक नैतिक प्रभामंडल पैदा होता है। इस वक्त जो आंदोलनकारी हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि वो नेतृत्व विहीन है, क्योंकि जिन लोगों ने नेतृत्व करने का दावा किया था उनमें से कुछ लोग तो जेपी नड्डा से मिलने चले गए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष हमें यहाँ पे आके आश्वासन दे दे तो हम अनशन तोड़ दें। और ये ऐसी बात नहीं कर सोनम वांगचुक को, मतलब सोनम वांगचुक जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो कोई राजा बात करता है ना। आई एम सॉरी, मैं सोनम वांगचुक की बहुत इज्जत करता हूं, मैं उसको, उसकी अचीवमेंट्स की उसको सलाम करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास बात करने की जो कला होनी चाहिए आज के दिन, वो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की। आप कह रहे हैं कि हमारे पास आए, हमको बताएं। आप यू कांट बी मेकिंग डिमांड्स लाइक दिस। आप ये कहिए कि हमारा मुद्दा सुनिए और उस पर पेशरफ्त कीजिए, उस पर आप एक्शन लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप मंत्री को रिजाइन करवाइए, आप उसको रिजाइन करवाइए, उसके बाद बातचीत हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि मेरे पास आए, विपक्ष भी मेरे पास आए, देखिए ऐसा है सोनम वांगचुक जी, हम आपके एडमायरर हैं, पर आपकी बैक एंड कॉल पे नहीं है। बिल्कुल, आप इस बात को समझिए। हम चाहते हैं कि जो आपने शालीनता हमेशा बनाई रखी है, उसी शालीनता को आप अभी भी बनाए रखें। हो सकता है कि आपको किसी बात ने आहत किया हो विपक्ष की या सत्तारूढ़ दल की, लेकिन जनता ने तो आपको आहत नहीं किया। जनता तो आपका दर्द में, आपके दर्द में शामिल है, क्योंकि आप जनता के दर्द में शामिल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सोनम वांगचुक जी जरा पोलाइट हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कह देना कि ये दो लोग चले गए जेपी नड्डा के पास और एक आदमी ने अपना काफी, जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है तो मैं अब फास्ट टू डेथ रखूंगा, उसने बोला था अभिजीत दीपके ने। एक दिन के बाद उसने फास्ट वांगचुक साहब के कहने पे तोड़ दिया। अच्छी बात है, तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि वो, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन ये आप बॉस्टन में पढ़ रहे थे, बॉस्टन से यहाँ आप तशरीफ लाए हैं, आपको अपार इज्जत यहाँ पर मिल रही है, लोग आपको कंधों पर लेके घूमे, लेकिन आप ऐसे समय में नदारद हो जाएं या भाग जाएं,
या नेतृत्व ना प्रदान करें जिसकी की अपेक्षा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कन्फ्यूजन में हो गया हो, क्योंकि वहाँ भीड़-भाड़ बहुत थी, पुलिस भी बल प्रयोग कर रही थी, उतना नहीं कर रही थी, पर जितना मिनिमल परमिसिबल है वो लेकिन कर विनोद रही जी, थी। ये केवल मसला कंफ्यूजन का नहीं लगता, इसका एक और पार्ट हो सकता है, एक और मतलब निकाला जा सकता है कि ये मसला जो है खास तरीके से स्क्रिप्टेड था। इसकी एक पटकथा लिखी गई थी, वो पटकथा जिस उद्देश्य से लिखी गई थी वो हाथ से निकल गया है। इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जनता इस पूरे मसले में नेतृत्व अपने हाथ में ले लेगी और लोग चल पड़ेंगे, संसद की तरफ चल पड़ेंगे। जाहिर है संसद तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनको बीच में रोक ही दिया गया है, वो तो सब बात ठीक है। संसद बहुत कड़े पहरे में है और रहना भी चाहिए पहरे में, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन ये जो नेतृत्व बनता हुआ दिखाया गया था कि जंतर मंतर पे एक नेतृत्व तैयार हो रहा है, उसकी हवा पूरी तरीके से निकल गई है। सोनम वांगचुक के देखिए, आचरण से निकल गई है, एक मिनट, अभिजीत दीपके के आचरण से निकल गई है, वो हवा पूरी तरीके से निकल गई है और जनता ने अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना जो है भारत के लोकतंत्र के लिए खुशनुमा भी है और भारत के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक भी है। विनोद जी। ऐसा ऐसा है अभय जी हम्म। कि मुझे वो नजारा याद आता है अन्ना हजारे की मूवमेंट वाला, हम्म। जिसमें कि बुलाया गया, हम्म। मंत्री 3-3 लगाए गए, इनसे हम्म। बातचीत करो। हम्म। यह बात अलग कि जब सत्ता में आ गया आम आदमी पार्टी तो उसने दिल्ली तक में नहीं वो उसका अनुपालन किया, जिसकी डिमांड पे इतना बड़ा स्वांग रचा था उन्होंने। हम्म। देखिए, सरकारों को संवेदनशील होना जरूरी है, हम्म। और अभी तक किसी बड़े नेता, बीजेपी के किसी बड़े नेता को आगे निकलकर इन लोगों से मिल लेना चाहिए था। और इस बात पर तरजीह क्यों नहीं दे रही ये कॉकरोच जनता पार्टी? इस बात पर तरजीह क्यों नहीं दे रहे सोनम वांगचुक? उनको देनी चाहिए कि हमको किसी बड़े रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, हमको होम मिनिस्टर से बात करनी है मिसाल के तौर पे, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर का त्याग पत्र मांग रहे हैं। हमको प्रधानमंत्री से बात करनी है। असल में उनको बात तो, डिमांड तो प्रधानमंत्री से रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक किसी मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसकी एग्जिट मांग रहे हैं कैबिनेट से, तो वो अधिकार तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। तो ये कहना सोनम जी का कि वो लोग आके हमसे मिलें, आप बताइए ना किससे मिलना चाहते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री से नीचे किसी को मिलना चाहेंगे जिसके पास अधिकार नहीं है धर्मेंद्र प्रधान को का इस्तीफा मांगने का? मिलना जाएगा क्या? क्या उससे आपकी जो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा? और दूसरा, क्या मंत्री के जाने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन आज के दिन जनता आक्रोश में है, और जो इन्होंने किया है उसके चलते जनता सड़क पे आई है। अब इस जनता को जब घर भेजना है शाम को, तो किसी आश्वासन के साथ भेजना पड़ेगा सरकार जी। को। अगर सरकार आश्वासन नहीं देती है या इंडिकेट नहीं करती है कि वो कुछ बातचीत करेगी, इसमें कुछ चीजें आगे लेके जाएगी, तो फिर मैं समझता हूं रात में जो बच्चे सड़क पे आ जाए थे सोएंगे, वो अगले दिन उठकर क्या करेंगे ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये घाव गहरा हो जाएगा। ऑलरेडी ये घाव बहुत गहरा है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे आए हुए थे, दुगनी दुगनी फीसें भर के वो टेस्ट दे रहे, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए एक भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और व्यवस्था वैसी की वैसी बिगड़ी हुई है। वहां पर जो है छोटी सी जगह पर उनको कहते हैं यहाँ ये ही डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, हाँ है, मानता हूं मैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो प्रोटेस्ट साइट ये नहीं थी डेजिग्नेटेड। इन्होंने कहां कहां प्रोटेस्ट नहीं किया अन्ना हजारे की मूवमेंट में? रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हुई कि नहीं? कोई ये लोग जाके मंच पे बैठते थे कि नहीं उनके साथ? बैठते थे कि नहीं अन्ना हजारे के साथ? और क्या शांति भूषण ने अपनी मीटिंग में, जब उन्होंने सरकार से मीटिंग हुई, तो एक सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं उससे तो लगता है कि हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बदलनी पड़ेगी। तो उसने कहा यस वी हैव कम हियर टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये एरोगेंस था उस जमाने का। और सरकार जो है वो इनको बात कर रही थी, बावजूद इसके इनसे बात कर रही थी। ये जो शांति भूषण वाला एरोगेंस था उस वक्त का, ये मुझे वही आज के दिन अभिषेक दीपके की बातों में, अभी अभिषेक दीपके नहीं, सोनम वांगचुक जी की जिस तरह से उन्होंने अपनी वर्डेज को फॉर्मुलेट किया, जो फ्रेजोलॉजी जो उनकी है, मैं समझता हूं कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, उनको ये गलती सुधारनी चाहिए, उनको लोगों से मिलना चाहिए, जितने लोग अपने साथ जोड़ सके उतना अच्छा है। और दूसरा, सरकार जो है दो लोगों को लड़वाकर, विपक्ष से सीजेपी को लड़वाकर, या विपक्ष या पार्टियों में मनमुटाव पैदा करके इस सिचुएशन से अगर निकलना चाहती है तो गलती कर रही है। क्योंकि ये सिचुएशन से एक ही तरीके से सरकार निकल सकती है, जब जिन मुद्दों को उठाया गया है उसका साफ शब्दों में जनता को देगी। देखिए विनोद जी, आपने जो कहा है वो तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, और मैं भी यही बात चाहता था कि इस कार्यक्रम में निकल कर आया कि सरकार अपनी ही तिकड़मों के कारण, अपनी ही कुटिल रणनीतियों के कारण बुरी तरीके से फंस गई है इसमें। और जिस नेतृत्व पर भरोसा करके जनता वहां पर आई थी, वो उस नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो इस योग्य नहीं है कि वो किसी भी आंदोलन का खरा नहीं उतरा। वो उसकी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। हम कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन वो खरा नहीं उतरता नजर आ रहा। वो खरा नहीं उतरा। अब गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस और गैर भाजपा विपक्ष के पाले में है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस उस गेंद को खेल भी रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपने शुरू में ही विस्तार से बताया किस तरीके से उन्होंने संसद में उठाने की कोशिश की, और उनके उठाने की वजह से तुरंत बाद संसद को जो है स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी पहले से ही इस सवाल के ऊपर एक पत्र लिख चुके हैं, अब एक पोस्ट भी कर चुके हैं राहुल गांधी। और मेरा मानना यह है कि वो अब जंतर मंतर पर भी आएंगे या आ चुके होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का नेतृत्व, जो नेतृत्वहीन हो गया है, उनके हाथों में आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मूवमेंट हो सकता है। होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। आप इस पे कुछ कहिए इसके बाद। मैं इस पे, आई डोंट नो द माइंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और क्या वो ऐसा करेगी या नहीं। देखिए, ये लड़ाई नेतृत्व की नहीं है, ये लड़ाई है हमारे विद्यार्थियों के भविष्य की, और इसमें नेतृत्व का ठेका लिए बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ जुड़ सकती है। वही मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यही है, आप जो कह रहे हैं मेरे कहने का मतलब यही है। लेकिन बच्चों की समस्याओं का हल तो तभी होगा जब कोई ज़हीन नेता, कोई 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 संतुलित और होशियार राजनीतिक दल उसको एक खास दिशा दे, वरना तो आंदोलन अराजक हो जाएगा, सरकार उसका दमन कर देगी। देखिए, 2 जगह राहुल गांधी ने अभी किए हैं छात्रों की गूंज के कार्यक्रम, 2 जगह किए हैं, कोटा में और देहरादून में। और ये मैं समझता हूं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि दिल्ली के पास या दिल्ली के भीतर वैसा ही कोई कार्यक्रम वो करें, जब पार्लियामेंट चल रही हो उस दौरान करें। लेकिन उसके लिए एक तैयारी की जरूरत होती है, और मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कांग्रेस उसके प्रति कोई तैयारी कर चुकी है या करने की मूड में है। सवाल ये है कि आज के दिन विपक्ष जो है, जो ये नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो खड़ी हुई हैं, उनके साथ लड़ता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, उनको अपने साथ लेता हुआ नजर आना चाहिए। अगर लड़ता हुआ नजर आएगा तो मैं समझता हूं कि विपक्ष का नुकसान हो जाएगा। जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा, और ईमानदारी से उठाना पड़ेगा। और मैं एक बात से प्रति आश्वासित हूं कि विपक्ष से जितने नेता है, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जितने भी नेता हैं, वो ये जो मुद्दा है इसके प्रति उनकी ईमानदारी है, इस मुद्दे के प्रति उनकी ईमानदारी है, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व समझते हैं। और एक दल है हमारे देश में जो शायद शिक्षा का महत्व नहीं समझता, जिसने कई सैकड़ों जिसने स्कूल बंद करवा दिए हैं एक बड़े प्रांत में, और
गवर्नमेंट स्कूल बंद करवा दिए हैं और उनकी जगह प्राइवेट स्कूल। शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन है, एजुकेशन सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी, इट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल एसेट्स फॉर द कंट्री, फॉर द फ्यूचर। कल के नेता तैयार होते हैं हमारे स्कूलों में। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को इसमें बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। नेतृत्व तो किसी के भी हाथ में हो, आवाज आपकी बुलंद रहनी चाहिए। बुलंद आवाज में आप साथ दें हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे लोगों का, हमारे विद्यार्थियों का, बच्चों का। भाई बच्चों का साथ दें। 100 साल पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, उसको अपना दायित्व समझते हुए किसी भी तरीके से इस मुद्दे को आगे लेके जाना है। भले ही अपने नेतृत्व में ले जाए या भले ही अपने कंधे पर उठाकर किसी और के हुजूम में ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नेट की आज गड़बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने एक बहुत ही कामयाब और महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसके अंदर एक संदेश है। वो संदेश विपक्षी दलों के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, और उन छात्रों और नौजवानों के लिए भी है जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर आंदोलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। शुक्रिया।